यह कहानी एक ऐसा दृष्टांत है जो हमें धैर्य, शांति और आत्मसंयम का महत्व सिखाती है। आइए बुद्ध से जुड़ी इस कहानी में गहराई से जानें कि कैसे चुप रहना और बिना मांगे अपनी जगह पर स्थिर रहना हमारे जीवन में कई परेशानियों का हल है। बहुत समय पहले की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में रुके हुए थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और रोज उनसे मिलने आते थे। एक दिन गांव का एक अमीर व्यक्ति जो अपने अहंकार के लिए मशहूर था, बुद्ध के पास आया। वह अपने धन और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना चाहता था और उसे लगता था कि बुद्ध भी उसकी इस संपन्नता से प्रभावित होंगे। वह बुद्ध के सामने जाकर बैठ गया और बिना किसी संकोच के बोलने लगा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी शिक्षाएं मुझे प्रभावित करेंगी? मैं अमीर हूँ, शक्तिशाली हूँ और सब मेरी इज्जत करते हैं। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? बुद्ध शांत रहे, मुस्कुराते हुए उसे देखते रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। यह देख वह व्यक्ति थोड़ा असहज होने लगा। व्यक्ति ने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी बात समझ नहीं पाए, इसलिए उसने और भी जोर से बोलना शुरू किया, अपनी संपत्ति और सफलता का बखान करते हुए। लेकिन बुद्ध ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। उनके इस शांत स्वभाव को देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान थे। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी बातें दोहराने लगा। उसका उत्साह कम होता गया और उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। कुछ समय बाद उसने गुस्से में पूछा, बुद्ध, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या मेरे शब्दों का कोई असर नहीं हुआ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार देना चाहता है और तुम वह उपहार स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, जो व्यक्ति उपहार दे रहा है उसके पास रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे शब्द, ये सब भी एक उपहार हैं जो तुम मुझे देना चाहते हो। यदि मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे किसके पास रहेंगे? यह सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसे एहसास हुआ कि बुद्ध उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं ले रहे। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में हमेशा हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कई बार चुप रहना सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। व्यक्ति ने पूछा, परंतु चुप रहने से क्या लाभ? लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बुद्ध ने जवाब दिया, चुप रहना तुम्हें आंतरिक शक्ति देता है। लोग चाहे जो भी कहें, परंतु जो व्यक्ति चुप रहता है वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। बुद्ध ने समझाया, हमारी प्रतिक्रियाएं अक्सर हमारे भीतर के शोर का परिणाम होती हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम उस शोर को शांत करते हैं। व्यक्ति के मन में बुद्ध की बातों का असर गहराई तक बैठने लगा। उसने सोचा कि कैसे उसके अपने जीवन में भी उसने अक्सर लोगों के शब्दों पर प्रतिक्रिया दी है। बुद्ध ने उसे आगे समझाते हुए कहा, जितना अधिक तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करोगे, उतना अधिक तुम अपने मन की शांति को प्राप्त करोगे। बुद्ध ने बताया कि चुप रहने से जीवन में धैर्य आता है और धैर्य से हमें बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल सकता है। यह सुनकर व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ी। उसने पूछा, बिना मांगे कैसे कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम शांति और धैर्य रखते हो तो तुम्हारे आसपास की चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पास आती हैं। उन्होंने समझाया कि जब मन शांत होता है तो हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और बिना किसी अपेक्षा के अपनी राह पर चलते हैं। व्यक्ति ने अपनी नजरों में बदलाव महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जो उसने अपने अहंकार और जल्दबाजी के कारण खो दी थी। बुद्ध ने उसे कहा, चुप रहना केवल शब्दों का संयम नहीं है, बल्कि यह विचारों का भी संयम है। उन्होंने कहा, जब तुम अपनी इच्छाओं को शांत करते हो तो असल में जीवन की सुंदरता तुम्हें बिना मांगे मिलती है। तुम्हें उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया हूँ,
मुझे अपने भीतर की शांति पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहरी दिखावे पर। बुद्ध ने कहा, ध्यान रखो, जब भी तुम खुद को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पाओ तो एक पल ठहरो और सोचो क्या वास्तव में इसकी जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि अपने जीवन में शांति और संयम लाना एक साधना है जिसे हमें नियमित रूप से करना चाहिए। व्यक्ति बुद्ध के प्रति बहुत कृतज्ञ हुआ। उसने यह समझ लिया कि असली शक्ति धैर्य में है, न कि किसी पर हावी होने में। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बदल गया। उसने बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपनाया और पाया कि चुप रहना, धैर्य रखना और बिना मांगे चीजों का इंतजार करना ही असली आनंद का मार्ग है। इस प्रकार बुद्ध ने हमें सिखाया कि कई बार चुप रहना, धैर्य रखना और बिना मांगे चीजों को अपने समय पर आने देना ही सच्ची समझ और आंतरिक शांति का रास्ता है।